ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूं मंजू जी का एक्सपीरियंस जो आसाम से है। और देखिए किस तरह से बाबा जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम कठिनाइयों में होते हैं ना, अगर हम बाबा को सच्चे दिल से सच्चे भाव से याद करें ना, उस वक्त जब हम परेशानी में हैं, जब हम कठिनाइयों में हैं, जब हमारे चारों तरफ अंधेरा है, अगर उस वक्त अगर आप बाबा से बोलेंगे ना कि बाबा हमारा हाथ पकड़ लीजिए, तो देखिए डेफिनेटली बाबा आपका हाथ पकड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है मंजू जी का जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इनके एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, मैं 1 बाय 1 करके चैनल पर अपलोड करती जाऊंगी। बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस हैं और मंजू जी 10 साल से बाबा से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका एक्सपीरियंस। तो इनका एक्सपीरियंस अभी रिसेंट का ही है, परसों का। जस्ट अभी ही बाबा ने इनको अनुभव दिया है। परसों ये असम से बीरपारा जा रही थी अपने नंद के घर पर। तो आपको पता है कि ठंड का टाइम चल रहा है, तो सुबह सुबह जब ये घर से बाहर निकली तब इन्होंने देखा कि सड़क पर ना कोई टैक्सी नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं था, पूरा सुनसान था। और इनकी ट्रेन थी, इनकी ट्रेन छूट सकती थी और इनको सुबह सुबह टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। तो ये बहुत परेशान थी और इनके साथ में इनके बच्चे भी थे। तो ये मन ही मन, बाबा की बच्ची तो है ही, तो मन ही मन बाबा को इन्होंने याद किया कि बाबा मदद कीजिए, बाबा मेरी ट्रेन छूट सकती है, बाबा मदद कीजिए। तो विद इन 5 मिनट्स के अंदर ही अंदर जब इन्होंने बाबा को याद किया है ना, तो 5 मिनट के अंदर ही अंदर इनको टैक्सी आती दिखाई दी। इन्होंने टैक्सी हायर की और ये स्टेशन गई। जब ये स्टेशन पहुंची जैसे तैसे, तब इनको पता चला कि जो इनकी ट्रेन थी वो छूट चुकी थी। तो देखिए बाबा की लीला, इनको दूसरी ट्रेन भी मिल गई। और हुआ क्या, इन्होंने ली जनरल की टिकट और जब ट्रेन आई तो ये जल्दबाजी में एसी कंपार्टमेंट में बैठ गई, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि वो एसी कंपार्टमेंट है। और जल्दबाजी में ये बैठ गई क्योंकि अभी हाल ही में इनका आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो ज़्यादा दूर ये चल नहीं सकती। तो जैसे तैसे ये एसी कंपार्टमेंट में बैठ तो गई। अब इनके मन में डर था कि मैं एसी कोच में बैठ तो गई हूँ और मेरे पास में है जनरल की टिकट। जब ट्रेन चलने लगी उसके 10 मिनट बाद ही टीटी इनके कंपार्टमेंट में आ जाता है, एसी कंपार्टमेंट में। और ये एकदम से उसको देख कर ना घबरा जाती हैं कि अब क्या होगा, अब तो ये हमसे फाइन चार्ज करेगा और मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं। आप सभी को पता है कि 3 टायर में भी अगर हम जनरल की टिकट लेके बैठ जाए ना, तो डेफिनेटली टीटी अगर आएगा तो फाइन ज़रूर काट के जाता है। तो वो तो एसी डब्बा था। तो अचानक से ना इनको मन में डर बैठ गया टीटी को देखकर, और ये ओम साई राम मन ही मन में जाप करना इन्होंने शुरू कर दिया और बाबा को याद करना शुरू कर दिया, बाबा बचाइए। तो क्या हुआ, जैसे ही टीटी इनके पास में आया, टीटी ने इनसे पूछा क्या आपके पास में टिकट है। तो इन्होंने सच बोल दिया कि मेरे पास में टिकट नहीं है, मेरे पास में जनरल की टिकट है और मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मेरा आइज़ का ऑपरेशन हुआ है अभी और मैं ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकती और इसलिए गलती से मैं एसी कंपार्टमेंट में आ गई हूँ और मुझे पता नहीं था मेरे पास में जनरल की टिकट है। तो ये घबरा रही थी, मन ही मन बाबा को याद कर रही थी और वो टीटी से बात भी कर रही थी। तो टीटी ने पता इनको क्या बोला, टीटी ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास में जनरल की टिकट है तो आप आराम से बैठिए। टीटी ने 1 रुपए का भी फाइन चार्ज नहीं किया मंजू जी से। वो अकेली नहीं थी, उनके साथ उनके बच्चे भी थे, क्योंकि अगर एक इंसान हो ना फिर भी चलता है, लेकिन उनके साथ उनके बच्चे भी थे। ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि एसी कंपार्टमेंट के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति चला जाए, या कोई 3 टायर का या कोई जर्नल का, तो मतलब ही नहीं होता दूर दूर तक। और अगर गलती से कोई चला भी जाता है ना, या तो टीटी फाइन चार्ज करते हैं या फिर बोल देते हैं कि नेक्स्ट स्टेशन पर आप चले जाना या चेंज कर लेना। तो इनको तो कुछ भी नहीं कहा, इनको ना ही ये कहा कि आप फाइन चार्ज कीजिए, ना ही इनको ये कहा कि आप नेक्स्ट स्टेशन पर चेंज कर लीजिए, दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाइए, जनरल कंपार्टमेंट में चले जाइए, इनसे कुछ भी नहीं कहा। ये आराम से बीरपारा आई, एसी डब्बे में आई। ये होते हैं बाबा के वीआईपी ट्रीटमेंट्स। बाबा कहते हैं ना कि तुम मेरे खास बच्चे हो, सौभाग्यशाली बच्चे हो। अगर तुम मेरे बच्चे हो ना, तो तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम मेरे बच्चे हो। अगर हम किसी भी मुसीबत में हो ना, अगर सच्चे दिल से सच्चे भाव से अगर हम बाबा को बुलाते हैं ना, तो बाबा डेफिनेटली आते हैं और वो किसी भी रूप में आके हमें दर्शन भी देते हैं और हमें एहसास भी कराते हैं, हमारा साथ भी देते हैं। और बाबा का आशीर्वाद तो हम बच्चों के साथ में है ही। देखिए मंजू जी के साथ में जब वो घर से निकली तो पूरा रोड सुनसान था और उन्होंने बाबा को याद किया, बाबा ने उनके लिए टैक्सी भेज दी। और उनकी ट्रेन छूटने के बावजूद भी उन्होंने बाबा पर ट्रस्ट करना बंद नहीं किया, विश्वास करना बंद नहीं किया। बाबा के विश्वास पर उन्होंने दूसरी ट्रेन पकड़ी और देखिए कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट से वो बीरपारा आई।
अपने बच्चों के साथ में आई। ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर आपके पास में जनरल टिकट है और आप एसी कंपार्टमेंट में आओ, ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बाबा के साथ, बाबा के बच्चों के साथ हो सकता है। तो अगर बाबा हैं तो सभी संभव है, अगर बाबा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा को संभाल के रखिए। बाबा एक कीमती हीरा है आपके पास में, एक कीमती तोहफा है बाबा। बाबा का नाम है ना, बाबा के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आप चाहे तो कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल हो आपके लिए। कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है अगर बाबा आपके साथ है तो। बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए, बाबा का नाम जाप करिए, बाबा पर विश्वास रखिए। आप हर परेशानी से, हर मुसीबत से आप बाहर निकल जाओगे। आप हर परिस्थिति से बाहर निकल जाओगे अगर आप बाबा पर विश्वास करोगे, दृढ़ विश्वास करोगे ना। बस आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बस आप सोच लीजिए कि बाबा का आपने कसकर हाथ पकड़कर रखा हुआ है और आप छोड़ेंगे नहीं। चाहे कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों ना आए, आप बाबा का हाथ कसकर पकड़े रहेंगे, बाबा को छोड़ेंगे नहीं। और देखना बाबा डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि बाबा को पता है कि मैं ही हूँ अपने बच्चों का करने वाला। मेरे बच्चों का कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। तो बाबा ज़रूर आएंगे करने, बाबा को आना होगा। बाबा विवश हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। अगर हम दिल से पुकारते हैं ना तो बाबा को आना ही होता है, ज़रूर आते हैं वो, विश्वास कीजिए। और ऐसा कई बच्चों के साथ में हुआ भी होगा, जब वो जर्नी कर रहे होंगे, जब वो प्रॉब्लम में होंगे ना, जब उन्होंने बाबा को बुलाया है तब बाबा आए हैं और बाबा ने अनुभव भी दिए हैं। सिर्फ जर्नी में नहीं, कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में जहाँ हम प्रॉब्लम में होते हैं ना, वहाँ बाबा आते हैं, डेफिनेटली आते हैं और अपना एहसास भी करा के जाते हैं। तो आई होप आपको मंजू जी का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा लगा होगा। अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में, अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप भी व्हाट्सअप कर सकते हो या आप कॉल कर सकते हो। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके भी ऐसे अनुभव हैं तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी बाबा के बच्चों को जोड़ सकते हो बाबा से। आप माध्यम बन सकते हो किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का, बाबा से जोड़ने का। तो आप भी अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।